नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज के Q1 FY27 के रिजल्ट्स की। आरती इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में काम करती है। कंपनी का रिपोर्टेबल बिजनेस सेगमेंट स्पेशलिटी केमिकल्स है। अब देखते हैं दोस्तों कि जून 2026 क्वार्टर में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा, प्रॉफिटेबिलिटी में कितना सुधार आया और फंडामेंटल्स हमें क्या संकेत दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू परफॉर्मेंस की। Q1 FY27 में स्टैंड अलोन ग्रॉस रेवेन्यू लगभग 2481 करोड़ का रहा। पिछले साल Q1 यानी Q1 FY26 में यह लगभग 1828 करोड़ का था। यानी कि दोस्तों साल दर साल रेवेन्यू में लगभग 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर ग्रॉस रेवेन्यू लगभग 2627 करोड़ का रहा, वहीं दोस्तों पिछले साल इसी क्वार्टर में यह करीब 1867 करोड़ का था। इस आधार पर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 41% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रही। रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर की सबसे पॉजिटिव चीजों में से एक है। दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जो कि कंपनी का होता है वो होता है प्रॉफिट। अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर Q1 FY27 में अगर हम देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी दोस्तों करीब 163 करोड़ का रहा। वहीं Q1 FY26 में दोस्तों यह सिर्फ 42 करोड़ का था। यानी कि प्री टैक्स प्रॉफिट में काफी मजबूत इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 144 करोड़ का रहा, जबकि पिछले साल Q1 के अंदर दोस्तों यह करीब केवल 44 करोड़ का था। इसका मतलब दोस्तों नेट प्रॉफिट लगभग 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। कंसोलिडेटेड बेसिस पर भी तस्वीर बहुत मजबूत देखने को मिली है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 180 करोड़ का रहा, जबकि Q1 FY26 के अंदर दोस्तों यह सिर्फ 42 करोड़ का था। जब दोस्तों हमने कंसोलिडेटेड पीबीटी की बात करी और अब बात करते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की। दोस्तों कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 155 करोड़ का रहा, जबकि पिछले साल दोस्तों यह केवल 43 करोड़ यानी कि 43 करोड़ का था। यानी कि दोस्तों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में भी लगभग 260% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का आते हैं कि मार्जिन्स में क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग मार्जिन्स की अगर बात करेंगे तो Q1 FY26 के अंदर दोस्तों करीब 11.5% के मार्जिन्स देखने को मिले, 11.60% के। वहीं दोस्तों Q1 FY27 में बढ़कर लगभग 14.76% के मार्जिन्स भी हो गए, यानी कि 3% पॉइंट का इंप्रूवमेंट। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी दोस्तों 2.39% से बढ़कर 5.82% हो गए। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग अगर मार्जिन की बात करेंगे तो 11.35% से बढ़कर 14.54% हो गए। और यही नहीं दोस्तों, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.31% से बढ़कर 5.89% हो गए। इससे साफ संकेत मिलता है कि सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा, बल्कि रेवेन्यू ग्रोथ का कन्वर्जन प्रॉफिटेबिलिटी में भी बेहतरीन तरीके से हुआ है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करते हैं। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज का कोर बिजनेस स्पेशलिटी केमिकल्स है। स्पेशलिटी केमिकल्स में सामान्यतः कमोडिटी केमिकल्स की तुलना में प्रोडक्ट अधिक स्पेशलाइज्ड होते हैं और इनका इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। कंपनी का ऑपरेशंस के साथ सब्सिडरीज और ज्वाइंट वेंचर्स भी जुड़े हुए हैं। 30 जून 2026 तक कंपनी के पास कई डायरेक्ट सब्सिडरीज, एक इनडायरेक्ट सब्सिडरी और 2 ज्वाइंट वेंचर्स थे। इस स्ट्रक्चर से कंपनी के बिजनेस का स्केल और प्रोडक्ट इकोसिस्टम समझा जा सकता है। अब दोस्तों एक नजर कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर पर भी डालते हैं। एक्सपेंसेस पर अगर नजर डाल के देखें दोस्तों तो Q1 FY27 में स्टैंड अलोन मटेरियल कंजम्पशन करीब 1648 करोड़ का रहा। वहीं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस करीब 119 करोड़ का रहा। फाइनेंस कॉस्ट दोस्तों करीब 42 करोड़ की थी। वहीं डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन करीब 124 करोड़ का रहा। कंसोलिडेटेड बेसिस पर फाइनेंस कॉस्ट करीब 83 करोड़ की रही। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। यानी कि कंपनी ने सिर्फ सेल्स बढ़ाने के बजाय ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट दिखाया है। अब दोस्तों फंडामेंटल्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलने वाले हैं, जो कि है बैलेंस शीट और कंपनी का डेट। अब फंडामेंटल्स के लिए बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में से एक होती है। स्टैंड अलोन नेट वर्थ दोस्तों स्टैंड अलोन नेट वर्थ करीब 6133 करोड़ की रही। वहीं दोस्तों स्टैंड अलोन नेट डेट टू इक्विटी रेशियो करीब 0.83 का रहा। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट वर्थ करीब 6127 करोड़ की रही। दोस्तों कंपनी ने क्वार्टर के दौरान अपने कमर्शियल पेपर्स की रिपेमेंट भी की और 30 जून 2026 को आउटस्टैंडिंग कमर्शियल पेपर करीब 600 करोड़ के थे। लॉन्ग टर्म इशूअर और बैंक फैसिलिटी क्रेडिट रेटिंग AA नेगेटिव पर बनी हुई है। इस तरीके से अगर बात करके चलें तो दोस्तों डेट पूरी तरह नजरअंदाज करने वाली चीज बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंपनी की डेट सर्विसिंग कैपेबिलिटी को भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखते हैं दोस्तों कंपनी की डेट सर्विसिंग कैसी है। स्टैंड अलोन डेट सर्विस कवरेज रेशियो दोस्तों करीब 2.20 का रहा। कंसोलिडेटेड DSCR करीब 2.33 का रहा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो स्टैंड अलोन लगभग 3.15 और कंसोलिडेटेड करीब 3.34 का रहा।
वहीं दोस्तों इसका मतलब ऑपरेटिंग अर्निंग्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस को कवर कर रही है। हालांकि डेट लेवल्स और इंटरेस्ट कॉस्ट को आगे भी मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब दोस्तों एक नजर कंपनी की लिक्विडिटी पर भी डालते हैं। स्टैंड अलोन करंट रेशियो करीब 0.81 का रहा और वहीं कंसोलिडेटेड करंट रेशियो करीब 0.82 का रहा। यह बहुत हाई लिक्विडिटी कुशन नहीं दिखाता, लेकिन कंपनी ने खुद लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल रेशियो को मीनिंगफुल नहीं माना है, क्योंकि उसके बिजनेस ऑपरेशंस में नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की स्थिति रहती है। इसलिए दोस्तों लिक्विडिटी को समझने के लिए सिर्फ करंट रेशियो देखकर कंक्लूजन निकालना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अब दोस्तों देखते हैं कि वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी कितनी है कंपनी की। स्टैंड अलोन अगर डेटर टर्नओवर रेशियो Q1 FY27 में करीब 5.20 का रहा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करीब 4.31 का रहा, कंसोलिडेटेड डेटर टर्नओवर करीब 7.12 का और इन्वेंट्री टर्नओवर करीब 3.63 का रहा। यह मैट्रिक्स दोस्तों हमें यह बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को लगातार मॉनिटर करना महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर केमिकल बिजनेस में रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन्वेंट्री साइकिल्स के कारण। क्या बदला है दोस्तों कंपनी के अंदर। अब दोस्तों इस पूरे क्वार्टर को 3 पॉइंट्स में आप समझिए। पहला रेवेन्यू ग्रोथ, दूसरा मार्जिन एक्सपेंशन और तीसरा है प्रॉफिट ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। दोस्तों रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। दूसरा मार्जिन एक्सपेंशन की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में काफी सुधार देखने को मिला है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ के मुकाबले प्रॉफिट ग्रोथ कहीं ज्यादा तेजी रही, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज और बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी ने क्वार्टर को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। अब कंपनी के कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करते हैं। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज के लिए इस क्वार्टर के मेजर पॉजिटिव्स कुछ इस प्रकार हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रही, ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, नेट प्रॉफिट में शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, इंटरेस्ट कवरेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, नेट वर्थ में ग्रोथ है, स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस में फोकस है कंपनी का और कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी में मजबूत रिकवरी देखने को मिल रही है। कुछ रिस्क देख ले या निगरानी रखने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं। दोस्तों इन्वेस्टर्स को कुछ रिस्क भी ध्यान से समझने चाहिए। पहला, कंपनी केमिकल इंडस्ट्री में है, इसलिए रॉ मटेरियल प्राइसेस और इंडस्ट्री साइकिल प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों डेट और फाइनेंस कॉस्ट को मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा करंट रेशियो 1 से नीचे है, इसलिए वर्किंग कैपिटल और लिक्विडिटी पर नजर रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा, मार्जिन्स में आया इंप्रूवमेंट आगे भी सस्टेनेबल रहता है या नहीं, यह आने वाले क्वार्टर्स में देखना होगा। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज का Q1 FY27 परफॉर्मेंस काफी मजबूत दिख रहा है। रेवेन्यू में लगभग 36% स्टैंड अलोन और 41% कंसोलिडेटेड ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट करीब 44 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 43 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़ पर हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन भी लगभग 11% से बढ़कर 14.5 से 14.7% के आसपास पहुंच गए। इसलिए दोस्तों Q1 FY27 को कंपनी के लिए स्ट्रॉन्ग रिकवरी और मार्जिन इंप्रूवमेंट वाला क्वार्टर कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वैल्यूएशन, फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ, डेट, कैश फ्लो और आने वाली क्वार्टर्स में मार्जिन सस्टेनेबिलिटी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। दोस्तों यह एनालिसिस केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स के आधार पर ही मैंने किया है और इसे बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं माना जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जो एक कॉर्नर पे हाइप वाला सेक्शन आता है आप हाइप भी कर देना वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।